महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग से जो झटका लगा है, अब उसका असर एनसीपी के नेता शरद पवार और बाकी उनके सहयोगी दल जो हैं उनके ऊपर भी होता दिखाई दे रहा है। जो शरद पवार हैं, राजनीति के चाणक्य उनको कहा गया, वो कह रहे हैं कि यह दर्द भरा फैसला है। हालांकि उनको अभी उम्मीद है कि इसमें अभी भी उद्धव ठाकरे की मजबूती बरकरार है। उनका कहना है कि अभी हम इनके साथ हैं और मिलकर के ये जो उपचुनाव होना है इसमें मिलकर के साथ लड़ेंगे। अब मिलकर तो आप पहले भी लड़े थे और मिलकर महाविकास अघाड़ी में पहले से ही आपका गठबंधन है, लेकिन अब मजेदार टक्कर ये होने वाली है कि ये जो उपचुनाव होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर जो 3 नवंबर को होगा, इसमें पहली बार ऐसा होगा कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन यहीं आपको बता दें कि अब एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ जो शिंदे हैं इनका मिला जुला प्रत्याशी अब यहां उतरना तय है। अभी तक ये सीट शिवसेना के खाते में थी, लेकिन अब क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े हो चुके हैं और शिवसेना में असली और फर्जी की लड़ाई में अभी फैसला बराबर बराबर का है और इसमें चुनाव आयोग ने यह कह दिया है कि दोनों अपना अलग अलग सिंबल लाएं, अपना नया नाम लाएं। शिवसेना नाम और धनुष तीर ये दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। अब यह पहली बार होगी, यह मैं आपको बता दूं कि जो सीट शिवसेना के खाते में थी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन यहां से वो कैंडिडेट उतरा था। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि शिवसेना की झोली में इसलिए गई, हमारा वहां अधिकार है, आधिपत्य है, हमने वहां काम किया है। लेकिन अब इस उपचुनाव में यह तय होगा कि वाकई में क्या उद्धव ठाकरे का जादू अभी भी उस क्षेत्र में बरकरार है या नहीं। अब एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे शिवसेना का संयुक्त उम्मीदवार जो उतारेगा, निश्चित रूप से अब आप जान लीजिए यह कांटे की टक्कर होने वाली है। और पहली बार बाला साहब ठाकरे जी की फोटो लगाकर आप देखेंगे कि 2 पोस्टर आपके बीच आने वाले हैं। एक में बाला साहब ठाकरे जी के साथ आपको उद्धव ठाकरे और एनसीपी के नेता शरद पवार और राहुल गांधी का चित्र दिखाई देगा। दूसरे में बाला साहब ठाकरे जी की फोटो के साथ आपको दिखाई देंगे नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे। सीधा सीधा मुकाबला है। अगर गुटों की और दलों की बात करें तो यहां एक तरफ 3 गुट हैं महाविकास अघाड़ी में, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे का गुट, और एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का गुट है। अब इस चुनाव पर पूरे देश की नजर है। यह सीट आपको बता दूं यह तय करेगी कि शिवसेना का असली वारिस की जो लड़ाई थी उसमें पब्लिक की राय क्या है। पहली बार यह चुनाव होगा 3 नवंबर को, 6 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। लेकिन इसके पहले जैसे एनसीपी के नेताओं ने इसको दर्द भरा फैसला बताया है, उससे पता लग रहा है कि जो चुनाव आयोग का फैसला इस तीर धनुष को लेकर के आया है, इससे दर्द खाली उद्धव ठाकरे को ही नहीं, एनसीपी को भी दर्द हुआ है। इनको लग रहा होगा कि पहले की तरह इनकी कुछ बात चल जाएगी और इन्हीं की बात मानी जाएगी। अब वैसा होता नहीं है। अब समय बदल गया है, तो अब यह दर्द भरा फैसला इनको क्यों है। भाई, आपको सिंबल कोई भी हो, आपकी पार्टी का नाम कोई भी हो, यदि आप राजनीति के चाणक्य हैं, शरद पवार इतने बड़े लीडर हैं और राहुल गांधी तो यात्रा निकाल रहे हैं साहब भारत जोड़ो की, तो इतने धुरंधर दिग्गज नेता जिस उद्धव ठाकरे के साथ हो, उसको दर्द क्यों हो रहा है। वो तो किसी भी चुनाव चिन्ह पे लड़ ले चुनाव, उनको तो भरोसा होना चाहिए। उनको बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टियों का समर्थन है और पहले से ही जिस सीट के लिए उपचुनाव है वहां शिवसेना का पहले से कब्जा है। तो वो घबरा क्यों रहे हैं। घबराहट असली यह है कि अब जिस तरह की छवि खराब हुई है, उद्धव ठाकरे का हाल इस समय यह है कि अब सत्ता गई, अब पार्टी भी गई, सिंबल भी गया और अब उनकी छवि भी गई। सब लोग महाराष्ट्र के अंदर यह कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने जो काम किया है वो वाकई में शिवसेना को नुकसान पहुंचाने वाला है। 2.5 साल की सत्ता में जिस तरह के सिद्धांतों से समझौते उद्धव ठाकरे ने किए, उसके कारण शिव सैनिक अंदर से गुस्से में थे। यह बात अलग है कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि जिस तरह से चीजें खुलकर सामने आ रही हैं,
आप समझिए कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे वो पहले शिवसेना में ही थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो आज वो आरोप लगा रहे हैं कि मुझे मारने की सुपारी वो उद्धव ठाकरे पर लगा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने छोटा शकील को मुझे मारने की सुपारी दे दी। मतलब आप समझिए कितना गंभीर मामला है कि अगर कोई शिवसेना छोड़कर जाता है और वो उद्धव ठाकरे के सामने खड़ा होता है तो उसको जान से मारने की सुपारी दे दी जाएगी, और वो भी डी कंपनी या आतंकवादियों को। इस कदर ऐसा महाराष्ट्र में ये खौफ है क्या? अब ऐसे में सोचिए कि एकनाथ शिंदे, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एकनाथ शिंदे को भी इसी तरह जान से मारने की धमकियां मिली थी, और तब उन्होंने कहा था कि मैं इन चीजों से डरता नहीं हूं। मतलब तो बिल्कुल साफ है कि ये जो ठाकरे परिवार है इसके विरुद्ध यदि कोई जाएगा तो ये उसको रास्ते से साफ करा देंगे। ऐसा है क्या? जनता पूछ रही है। और ये बड़ा मामला गंभीर है कि अगर एक केंद्रीय मंत्री ये सीधे सीधे आरोप लगा रहा है और इन आरोपों में यदि जरा भी सच्चाई है फिर तो ये मामला बहुत गंभीर है। और ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी शिवसेना को छोड़कर उद्धव ठाकरे के गुट से और एकनाथ शिंदे के साथ नहीं गए हैं, इसके पीछे कहीं ये तो नहीं है कि उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। अब एकनाथ शिंदे अब सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको चाहिए कि वो इस बात की जांच कराएं। जो नारायण राणे ने आरोप लगाए हैं इसके लिए तो वाकई में एनआईए को जांच करनी चाहिए, क्योंकि मामला आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है। आरोप लगा है, नारायण राणे कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। लेकिन इतना तय है कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से मुकाबला किया और जिस तरह से ठाकरे को चुनौती दी है, जिस तरह से उन्होंने खुलेआम दशहरा रैली में उनको चुनौती देते हुए मंच से ललकारा है, इसके बाद उनकी छवि और बढ़ी है, और इस छवि बढ़ने के कारण वो एक बड़े नेता के तौर पर उभरकर सामने आए हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हिंदुत्ववाद के मुद्दे पर अब एकनाथ शिंदे एक नया चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति में बनकर उभरे हैं, क्योंकि दशहरा रैली में जिस तरह से उन्होंने एक स्लोगन भी लगाया और वो नारे भी लगाए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यही तो शिवसेना की पहचान है, यही तो बाला साहब ठाकरे का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर तो शिवसेना का गठन हुआ। तो झटका किसको है? दर्द भरा फैसला किसके लिए है? दर्द भरा फैसला उसके लिए है जिसको इस चुनाव चिन्ह या पार्टी के नाम से दर्द महसूस हो रहा है। एकनाथ शिंदे ने आज तक यह नहीं कहा कि मेरे लिए दर्द भरा है। उन्होंने जिस पार्टी को खड़ा करने में अपना खून पसीने लगाया उसको वो क्यों छोड़ने को तैयार हुए? इसलिए तैयार हुए, उनको लगा कि जहां सिद्धांत ही नहीं है तो आखिरकार पार्टी का पद या नाम या मंत्रालय लेकर वो क्या करेंगे? तो ऐसे लोग वाकई में देश के अंदर बहुत कम है कि जो अपना निजी स्वार्थ छोड़कर देश या पार्टी को ऊपर रखते हैं, हिंदुत्व को ऊपर रखते हैं। और इसलिए महाराष्ट्र की जनता यह कह रही है कि अब शिवसैनिक वहां खड़ा होगा जहां एकनाथ शिंदे कहेंगे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही अधिकांश शिवसैनिक आज हिंदुत्ववादी मुद्दे पर देश के लिए, पार्टी के लिए काम करने को तैयार हैं। आगे आने वाले दिनों में ये जो चुनाव है, ये महाराष्ट्र का उपचुनाव, ये तय कर देगा कि चुनाव आयोग का फैसला जो है वो एक तरफ है, लेकिन जो महाराष्ट्र की जनता है उसका फैसला किसके पक्ष में है। वंदे मातरम।